हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ आई हूँ और ये वीडियो भी नॉस्टैल्जिक होने वाला है क्योंकि जहाँ पे मैं पहले रहती थी बचपन के जो बिल्डिंग में मैं रहती थी और जिस एरिया में रहती थी वहाँ की ये स्टोरी होने वाली है। और वहाँ के उस बिल्डिंग की कुछ भूतिया चीज़ें जो हमें पता थी, वो चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी। थोड़ा सा मेरा लुक आज थोड़ा सा ये है कि मैंने बालों में तेल लगा लिया क्योंकि मैं गंजी होते जा रही हूँ और मैं अपना ख्याल नहीं रख रही। तो मुझे खुद को ध्यान रखना है और ये रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ ये सेल्फ़ लव में आता है। और अगर मैं इन चीज़ों के बारे में बात करती हूँ और मैं खुद का ध्यान नहीं रखती तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इस बिल्डिंग के बारे में जानते हैं जहाँ पे मैं पहले रहती थी बचपन की यादें मेरी। हमारा सारा बचपन वहाँ पे बीता है। मतलब बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। आज भी मुझे वो घर सपने में मतलब एक दिखाई देता है और बहुत ही प्यारी प्यारी मेमोरीज़ मुझे दिखाई देती है और बहुत नॉस्टैल्जिक भी फील होता है मुझे जब भी मैं उस घर के बारे में याद करती हूँ। और हमारा घर एकदम ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था और बहुत मज़ा आता था मुझे वहाँ पे और वहाँ पे उस बिल्डिंग में। हमारा जो ये बिल्डिंग था ना, इसके बारे में मतलब ऐसे कोई एकदम पर्टिकुलर स्टोरी नहीं मैं बोलूँगी। जितना मुझे याद आएगा मैं उतना चीज़ें बोलूँगी और उतनी मैं चीज़ें आपको बताऊँगी। ये जो बिल्डिंग था ना, ये जो एरिया था बेसिकली, ये ना थोड़ा सा माउंटेन्स के पास है, ठीक है। मतलब वहाँ से आपको माउंटेन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक दिखेंगे और माउंटेन में जो छोटे छोटे घर है, जो भी चौल टाइप के घर है, वो सारे आपको दिखते, ठीक है। तो इतना नज़दीक पड़ता है ये। और ये पहले के टाइम में ना जब हम वहाँ पे आए थे तो वहाँ पे मेरे मॉम डैड बोलते हैं कि वहाँ पे ना ज़्यादा कुछ चीज़ें थी नहीं वहाँ पे, बिल्डिंग या फिर घर वर। तो ये बिल्डिंग भी थोड़े दिन के बाद वहाँ पे बना था। और उससे पहले ना उस बिल्डिंग को बनाने के पहले वहाँ पे बहुत ना मतलब ऐसे लड़ाइयाँ वगैरह हुई है। तो वहाँ पे मतलब बहुत ऐसे क्राइम्स वगैरह हुए हैं और बहुत लोगों को ऐसे मार के भी डाला हुआ है। जहाँ पे हमारी पर्टिकुलर बिल्डिंग थी ना, वहाँ पे कुआं था, तो वहाँ पे बहुत लोगों को ऐसे मार के भी डाला हुआ है। तो वहाँ पे है ऐसी चीज़ें, ठीक है। और तो ये बेसिकली उस एरिया और उस जगह की बात मैंने आपको बता दी और उस बिल्डिंग में जो पर्टिकुलर कुआं वगैरह था तो वहाँ की बात बता दी। फिर वहाँ पे फिर बिल्डिंग्स वगैरह बांधी, घर वर बनने लग गए धीरे धीरे। और वो एकदम पहले सुनसान ही था वो जगह, वो पूरा एरिया। बाद में चीज़ें बनने लग गई, ठीक है। और उस एरिया में ना मतलब हर तरीके के कास्ट वाले, रिलीजन वाले लोग रहते थे, ठीक है। हर तरीके के, मतलब हर तरह, हिंदू मुस्लिम जो भी, क्रिश्चियन विश्चन, हर कोई, ठीक है। पंजाबी, हर तरीके के लोग रहते थे, ठीक है। ऐसा था। और उस बिल्डिंग में जहाँ पे हमारा फोर्थ फ्लोर पे घर था, ठीक है। तो मुझे ना, मेरे साथ क्या क्या चीज़ें होती थी मैं मुझे बताती हूँ। तो उस बिल्डिंग के बाजू में ही ना स्कूल था, ठीक है। मतलब ये हमारी बिल्डिंग है और यहाँ पे स्कूल, और हमारा फोर्थ फ्लोर पे घर रहता था बैक साइड में। और हमारा जो गैलरी रहता था वहाँ से स्कूल पूरा दिखाई देता था, ठीक है। स्कूल का जो टेरेस है वो सब कुछ दिखाई देता था, ठीक है। तो अभी स्कूल है तो स्कूल में तो भूतिया चीज़ें होती ही है और इस बिल्डिंग में भी। मेरे साथ क्या चीज़ें होती थी ना कि मैं रोज़ रात को जब भी मैं सोती हूँ, अब छत तो ऊपर ही है, टेरेस ऊपर ही है, तो मुझे रोज़ आवाज़ आने का कि छन 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 छन, कोई तो चल के जा रहा है, छन छन। मुझे एकदम क्लियर इसमें मुझे आवाज़ आता था और मैं सुन के कुछ रिएक्ट ही नहीं, बिकॉज़ मैं तभी भी बच्ची थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे भाई क्या चीज़ है ना, मैं कुछ उस चीज़ में कुछ कर सकती हूँ। तो मैं सुन के और फिर मैं सो जाती थी। मैं उसमें कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती थी। मतलब मैं किसको क्या बता, हाँ सुबह उठ के मैं बता दूँगी मम्मी को कि ऐसी ऐसी चीज़ है, बट मुझे रोज़ आवाज़ आती थी। रोज़ मतलब रोज़। उस टेरेस में, हमारा फोर्थ फ्लोर पे था ना, तो ऊपर टेरेस है, तो हमारे यहाँ पे ही चलने की मुझे आवाज़ आती थी एकदम प्रॉपर तरीके से। और इसके अलावा मुझे ज़्यादातर कोई चीज़ें ऐसी फ़ील नहीं हुई है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड मुझे लगती थी। बिकॉज़ हमारा जो बिल्डिंग था उसके फर्स्ट फ्लोर में ही ना हॉस्पिटल था और उसका गेट जो मेन, मतलब एकदम उसका जो गेट होता है ना, वो बाहर से था, बट एक अंदर वाला गेट भी था जहाँ पे हम लोग सीधा, अभी आपने स्टेयर से चढ़ गए, मुड़े, उसके सामने ही फर्स्ट फ्लोर पे अभी उनका गेट आएगा। जैसे एक घर का दरवाज़ा आता है तो वहाँ पे उनका एक पर्टिकुलर गेट था। वहाँ पे हमेशा लाइट फ्लिकर फ्लिकर ऐसे 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 करती रहती, बंद चालू हमेशा। मतलब
ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वहाँ की लाइट एकदम प्रॉपर तरीके से जली होगी, हमेशा फ्लिकर करती रहती थी, फ्लिकर मतलब हमेशा। और मुझे उस फ्लोर से जाने को इतना ज़्यादा मेरी फटती थी कि मतलब मैं ऐसे ऐसे भाग भाग के जाती थी, ऐसे भाग भाग के ऊपर चली जाती थी। मैं वहाँ पे एक सेकंड भी रुक नहीं सकती, फ्लिकर करते हुए कोई कुछ दिख गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा करके। और मैं बिल्कुल भी, और रात के टाइम पे तो भाई वहाँ से जाना मेरी तो बहुत ज़्यादा फट जाती थी। मैं रात के टाइम पे वहाँ से जा ही नहीं पाती थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं फटाफट से ऐसे ऐसे भाग भाग के जाऊँगी और ज़रा पीछे नहीं देखूँगी, ज़रा आगे नहीं देखूँगी, मैं बस सीधा ऊपर अपने घर पे चली जाऊँगी। ठीक है, तो ये बात थी। और एक जो चीज़ थी जो नोटिस करी थी हम लोगों ने कि वहाँ पे ना रात के टाइम पे उस बिल्डिंग में सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे वो हॉस्पिटल था, वहाँ पे रात के टाइम पे कुछ ना कुछ तो ऐसे मतलब किसी के चलने की आवाज़ या घुंघरू की, पायल की, ऐसी आवाज़ आती ही थी हमेशा। और रात के टाइम पे वहाँ पे जाना मतलब एकदम ही मतलब ऐसे है कि भाई नहीं जा सकते। और वहाँ पे ऐसे कोई बड़ा चीज़ इंसिडेंट वगैरह हुआ नहीं है, बट 1-2 घरों में हुआ है जो मैं आपको बताती हूँ। बट वहाँ पे आवाज़ आती थी और मैं रात के टाइम पे वहाँ पे जाऊँगी ही नहीं, मतलब मुझे लाइट चाहिए तभी मैं जाऊँगी, बिना लाइट के तो बिल्कुल भी नहीं। और हम लोग का कैसा रहता था वहाँ पे, लाइट पहले के टाइम पे तो लाइट आती जाती रहती थी ना, तो मतलब एकदम मज़ा आता था जब लाइट जाती थी तो हम लोग का गेम शुरू हो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब ऐसी लाइट चली गई और हम लोग गेम खेलने लग गए। ठीक है, कि चलो अब छुपते छुपते कभी भी लाइट आ सकती है, तो अब लाइट चली गई तो सब लोग ने बोला सब लोग छुप जाओ। और मैं ना 3rd फ्लोर पे एकदम कोने में छुप गई थी। ठीक है, और वहाँ पे मैं छुप गई एकदम कोने में, मतलब जैसे 3rd फ्लोर पे घुसे तो यहाँ पे सारे रूम्स थे, तो मैं यहाँ पे कोने में छुप गई। ठीक है, हमारा 4th फ्लोर तक, हाँ तो वो बिल्डिंग 4th फ्लोर तक थी। ठीक है, तो मैं 3rd फ्लोर पे छुप गई। उसके बाद लाइट तो गई थी और जो मेरी फटी है ना, क्योंकि उसके बाद मतलब ऐसे आवाज़ आ रही थी मुझे कि जैसे कोई तो नीचे से ऊपर आ रहा है, कोई तो ऊपर आ रहा है। और लिटरली घुंघरूओं की आवाज़ मुझे आ रही थी, घुंघरूओं की। और मेरी इतनी ज़्यादा फट गई, मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई आ रहा है, कोई मेरे पास ही आ रहा है कर मैं वहाँ से भाग भी नहीं पा रही हूँ, ऐसा हो रहा था मुझे। तो मतलब मैं वहाँ पे स्टक हो गई, मैंने ज़रा सी भी आँख खोली नहीं, कुछ नहीं कि मैंने कुछ देखा नहीं। और ऐसा मुझे महसूस हो गया कि वो 3rd फ्लोर तक आ गया वो जो कोई भी है। और मेरी जो फटी है ना, मैंने बस आँख बंद करके वहाँ पे बैठे रही और थैंक गॉड लकीली तब लाइट आ गई थी, तभी लाइट आ गई। और मैंने जब आँख खोल के देखा तो भाई मेरे जान में जाना है। बाकी सारे बच्चे भी आ गए और बोले कि धब्बा धब्बा। मैंने बोला धब्बा इधर पता नहीं क्या हो रहा था। और मैं सबको पूछ रही थी तुम लोग को आवाज़ नहीं आ रही थी किसी के ऊपर आने की, और घुंघरू की आवाज़ नहीं आ रही थी। मतलब मुझे पता नहीं 1st फ्लोर से घुंघरू की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी कि जैसे कोई चल 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 के आ रहा है और वो अब 3rd फ्लोर तक आ चुका है और वहाँ पर खड़ा है, ऐसे मुझे फीलिंग आ गई थी। तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती रहती वहाँ पे, बट मैं ज़्यादा उस चीज़ में, फिर हम बच्चे थे तो इतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते थे। और एक चीज़ ये थी कि वहाँ का जो टेरेस था वहाँ पे अकेला कोई जाता नहीं था ज़्यादा, बट हमारे में तो बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा चुल रहती है। तो हम तो, मैंने तो बताया कि मैं वहाँ पे हम लोग तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम दोनों मिलके वहाँ पे स्टोरीज़ वगैरह बनाते थे भूतों की, सोचो ऐसे जगह पे। और वहाँ पे खेलते रहते थे अपना स्टोरीज़ वगैरह बना के। तो ये उस टाइम को ये सब गेम थोड़ा वियर्ड लगेगा किसी को, बट हम लोग का ये सारा चीज़ चलता रहता था। बट वहाँ पे अकेला कोई नहीं रह पाता था। ठीक है, और एक चीज़ 3rd फ्लोर में ना एक क्रिश्चियन अंकल रहते थे जो मतलब पूरा ऑलमोस्ट पूरा ईयर वो आउट ऑफ इंडिया ही रहेंगे, किधर ऑस्ट्रेलिया या कहीं तो भी। उनका वो शेफ़ थे एक्चुअली में, मतलब उस टाइम पर शेफ़ थे। और वो मतलब ज़्यादातर यहाँ पे रहते ही नहीं थे। और उनकी एक्चुअली 3 बार शादी हुई थी, उनकी तीसरी वाइफ भी मतलब ऑफ हो गई थी, और तो वो ज़्यादा रहते नहीं थे वहाँ पे। ठीक है, हम लोग जब आए थे तभी आई थिंक 3rd वाइफ थी उनकी और उनका डॉग था, बट उसके थोड़े टाइम बाद आई थिंक वो भी ऑफ हो गई थी। बट उनका जो, और वो क्रिश्चियन थे और वो ज़्यादा टाइम तो इस इंडिया में रहते ही नहीं थे। वो मतलब ईयर के ज़्यादातर 8-9 महीने तो वो आउट ऑफ कंट्री रहते थे, सिर्फ 1-2 महीने के लिए आते थे और फटाफट से चले जाते थे। उनका जो घर था वो हमारा 4th फ्लोर पे था, उनका 3rd फ्लोर पे था, एग्जैक्ट हमारे नीचे। ठीक है, उनका जो घर था उसको हम हॉन्टेड बोलेंगे भाई, इतना ज़्यादा ख़तरनाक लगता था। जब भी क्रिसमस आता था तो उनके घर पे सैंटास वगैरह आते थे। वहाँ पे जो भी क्रिश्चियन रहते थे वहाँ पे उस लोकेलिटी में, तो सैंटास वगैरह घूमते थे उनके घर पे। तो उनके घर पे सैंटास वगैरह आते थे तो हमें चॉकलेट्स वगैरह मिलते थे। मैं
कभी भी उनके बेडरूम में नहीं जाऊँगी, बिकॉज़ उनके घर में घुसते ही आपको एक ऐसी एनर्जी फ़ील हो जाएगी कि एकदम डार्क डार्क सा। हमारा भी घर सेम टू सेम वैसे ही था, वैसे ही अभी स्ट्रक्चर रहेगा ना, अभी जो 3rd फ्लोर पे रहेगा वैसे ही 4th फ्लोर पे रहेगा। बट हमारे घर पे इतनी ज़्यादा रोशनी और उनके घर पे एकदम अंधेरा अंधेरा जैसा, मतलब घुसते ही उनकी जो 3rd वाइफ की फ़ोटो एकदम सामने ही उनके डॉग के साथ में खींची हुई फ़ोटो, और वो देखते ही इतनी ज़्यादा मतलब फट जाती थी। उसके बाद एकदम अंधेरा अंधेरा बेडरूम, तो मतलब कैसे था ना वो घर कि पहले लिविंग रूम था, उसके बाद यहाँ पे लिविंग रूम है, यहाँ पे टीवी कैबिनेट है, यहाँ पे सोफ़ा वगैरह है और यहाँ से सीधी कॉरिडोर है। फिर उसके बाद आता है हमारा किचन, उसके बाद सीधे गए तो बेडरूम और उसी के बाजू में बाथरूम, और फिर उसके आगे बेडरूम के आगे एक गैलरी, ओके, एक बालकनी टाइप, ठीक है, ऐसा रहता था। तो जैसे ही हम हॉल में घुसते थे, मेरी तो जैसे ही वो कॉरिडोर देखते थे इतना ज़्यादा डार्क लगता था वो उनका, भाई मेरी तो कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके घर में जाके किचन तक भी जाऊँ या फिर बेडरूम तक भी जाऊँ। इतना ज़्यादा डार्क मुझे लगता था ना, बहुत ही ज़्यादा डार्क और ख़तरनाक सी वाइब आती थी उनके घर पे। भाई मैं कभी 2 मिनट से ज़्यादा वहाँ पे रुक ही नहीं पाती थी, 2 मिनट भी बहुत बोल लिए, मेरी एकदम फट जाती थी। उनके घर के बाहर से भी जाने को फट जाती थी, और उनके घर के बाहर ही इतना ज़्यादा मुझे डर लगता था और अंधेरा अंधेरा रहता था कि मैं तो जा ही नहीं पाती थी। तो ये एक चीज़ थी, ओके। और यही चीज़ 4th फ्लोर पे होता था एक के घर पे। हमारा जो घर था 4th फ्लोर पे, उसी के बाजू, मतलब अभी आप सीढ़ियों से ऐसे चढ़े, ठीक है, ये 3rd फ्लोर, फिर ऊपर आए आप 4th फ्लोर। 4th फ्लोर में ये हमारा घर है, यहाँ पे आप गए, ये साइड में घुसे, यहाँ पे हमारा घर है, उसी के बाजू में यहाँ पे दूसरा रूम है, ठीक है, वो थोड़ा कोने में है। वहाँ पे जिनका घर था वो यूपी वाले थे, यूपी वाले, बिहार के आप बोल सकते हो। उनके घर में कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल घटता ही रहता था, कुछ ना कुछ, मतलब आप उसकी हद ही नहीं। और इतना फ़नी इतना कॉमेडी की, मतलब आप बोलोगे कि भाई ऐसे कौन से भूत होते हैं करके, मतलब चमाट मार दिया, दौड़ा दिया, मतलब ऐसे वो स्टोरीज थी। तो मैं स्टोरी बताती हूँ कि क्या क्या स्टोरीज़ थी। तो वहाँ पे ना उनकी 3 बेटियाँ थी और उनके मॉम डैड, और फिर उनके मतलब यूपी वालों का तो परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, तो कोई ना कोई तो आता जाता रहता था। तो वो 3 लड़की लोग थी। तो मैं तो छोटी थी, मैं तो बचपन से वहाँ पे रही हूँ, तो मैं तो छोटी थी, तो मैं तो जाती रहती थी किसी ना किसी के घर पे, और मतलब मुझे अच्छी लगती थी वो दीदियाँ वगैरह। बट मम्मी बोलती थी कह रही उनके घर पे इतना ज़्यादा भूतिया चीज़ घटता है तो जा मत करके। तो एक दिन क्या हो गया, मतलब उनकी जो मिडल वाली लड़की थी वो हॉल में सोई थी, ठीक है, और दरवाज़ा खुला हुआ था, और घर के सारे लोग, हम लोग सब ना टेरेस में, मतलब उस टाइम को ना, मतलब ऐसा था कि सारे बिल्डिंग वाले मतलब खाना वीना खा के शाम के टाइम पे रात में टेरेस में जाके चटाई वगैरह बिछा के वहाँ पे बैठते थे, मस्त तारों को देखते हुए वहाँ पे बातें करते थे, गपशप करते थे, और वहीं पे फिर सो जाते थे, और फिर सुबह उठ के आते थे, या फिर कभी कभी वो लोग जल्दी मतलब रुकते नहीं थे वहाँ पे, सोते नहीं थे, बस गपशप करने को ऊपर जाते थे, बैठते थे। तो वो दिन भी वैसे ही था, सिर्फ वो हॉल में सोई थी, ठीक है, और दरवाज़ा खुला हुआ था, ठीक है, और शाम का टाइम था 8 बजे कुछ तो, और हम सब बैठे थे छत पे, ठीक है, चटाई वगैरह बिछा के हम लोग सब बैठे हुए थे, मस्त पे गपशप लड़ा रहे, उनकी भी मम्मी और उनकी दूसरी वाली वो जो बहन है दोनों, वो सब, बस ये अकेली जो मिडल वाली है ये सोई थी। फिर हम लोग थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि ये भागते भागते जो नीचे सोई हुई है, हॉल में सोई हुई है, ये भागते भागते ऊपर आती है, ऐसे गाल में हाथ रखते हुए बोलती है, मम्मी उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा। और हम लोग बोलते हैं किसने मारा तुझे, किसने मारा? तो बोलती है, अरे वो सफ़ेद साड़ी वाली, वो सफ़ेद साड़ी वाली, उसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ, बहुत ज़्यादा डर गई, एकदम काँपते काँपते हुए आई है, और मतलब एकदम उसकी, मतलब एकदम वो डर चुकी थी, और बोल रही मुझे इतने ज़ोर से मारा। तो बाद में हम लोग उसको बिठाते हैं, पानी वानी देते हैं, हम पूछते क्या हो गया, तो बोलती है मैं तो सो रही थी हॉल में और दरवाज़ा खुला था, और मैं इतने नींद में थी कि किसी ने तो मुझे, एक सफ़ेद साड़ी वाली थी, उसने मुझे उठा के बोला चल मेरे घर से बाहर निकल, और मुझे इतने ज़ोर से कान के नीचे मारा, और फिर मैं भागते भागते, मैं बिना उसको मतलब ठीक से देखे या कुछ भी, मैं नींद में थी इतनी, और मैं एकदम ऐसे भाग के आई हूँ। वो भी शायद मेरे पीछे पीछे भागी थी या पता नहीं क्या हुआ था, बट मैं एकदम भाग के आई। और हम लोग बोले क्या, ऐसा कैसे हो सकता है?
और उनके घर में ये हमेशा होता रहता था, कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल होएगा ही। मतलब एक और फ़नी इंसिडेंट था उनका, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें होएगा कि मतलब, और हम लोग इतना हंसने लग गए कि उसको कान के नीचे मारा, उसको कान के नीचे मारा करके। बाप रे, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता था उनके घर में, और ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें होती रहती थी। और एक इंसिडेंट बताऊंगी उनके घर पे, वो चीज़ हुआ था कि एक दिन ऐसे ही, जैसे मैं बोला छत पे वहाँ पे सोने की आदत थी, तो एक दिन वैसे ही उनका परिवार, उनके परिवार में से उनकी मम्मी और कोई तो एक मेल मेंबर थे, वो लोग टेरेस पे सोए थे, ठीक है। मस्त एकदम चादर वदर डाल के, एकदम ठंडी ठंडी हवा में, मतलब उस टाइम की जो मतलब हवा भी थी ना यार, इतनी ठंडी ठंडी, मज़ा आता था वहाँ पे, मतलब टेरेस पे सोने को, छत पे सोने को बड़ा ही मज़ा आता था। और उस टाइम का सीज़न भी, और मतलब वो सारा चीज़ एकदम अलग ही था। आजकल ऐसा कुछ है ही नहीं यार, उस टाइम को सब कुछ एकदम, आज मैं सोचती तो भाई इतना ऐसा लगता है कि वो मम्मी गपशप करती रहती थी और मैं उनके गोदी में सो जाती थी वही सुन सुन के, और उस मतलब छत के नीचे एकदम तारों को देखते हुए बड़ा ही मज़ा आता था भाई। तो फिर हाँ, तो वो लोग सोए थे ऊपर, और रात के कुछ 2-2:30 बज रहे होंगे, ठीक है। एकदम से वो सोते सोते, वो जो आंटी है वो थोड़ा सा हाइट में कम थी, और उनके साथ एक वो जो मेल मेंबर, उनके हस्बैंड थे या पता नहीं कोई उनके भाई आए थे, वो सोए थे, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, रात का टाइम, वो लोग मस्त सो रहे, 2-2:30 बजे उनको कोई तो उठाता है, कोई तो एकदम लंबा चौड़ा सा आदमी था, उनको उठाता है और बोलता है, ए ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, मैं यहाँ पे सोता हूँ, तू यहाँ पे क्या कर रही है, जा उठ इधर से, भाग इधर से, नीचे जा, अपने घर पे जा, यहाँ पे क्या सो रही है, ऐसा बोलता है। और उसको भी कान के नीचे मारता है और बोलता है, इधर से भाग, इधर से जा नीचे, देखो समझ में नहीं आता, ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पे सोता हूँ, तू यहाँ पे कैसे सो रही है, जा इधर से। और वो नींद से उठ के वो आंटी ऐसे देखने लग गई, और उसको ठीक से दिख भी नहीं रहा है, पता नहीं एक काला काला से इतना लंबा चौड़ा सा फिगर दिख रहा है, और वो इतना ज़्यादा डर गई भाई, बोरिया बिस्तर पकड़ के वो लोग जो भागे, वो दूसरे अंकल को उन्होंने उठाया, ऐसे भागे वो घर की तरफ कि भाई वो दोबारा वो ऊपर कभी सोने गए ही नहीं। और ये सारी चीज़ें उनके घर पे हमेशा होती रहती थी, और इतना फनी सा ये चीज़ था कि मतलब सोचते हुए भी लगता है कि हम लोग कहाँ रहते थे, और फिर भी बहुत मज़े में रहते थे, बिना होश खोए कि भाई यहाँ पे कभी भूतिया इंसिडेंट होते रहते हैं या क्या क्या चीज़ें होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें थी उस बिल्डिंग में, और उस 1-2 घरों में ऐसी चीज़ें होती थी। हमारे घर में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस मुझे रात के टाइम में हमेशा छत से छन 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 कोई चल रहा है, ऐसे आवाज़ें मुझे आती रहती थी हमेशा। और ऐसा कहते हैं पहले लोग कि वहाँ पे कुआँ था, तो वहाँ पे सबको काट काट के वहाँ पे सब लोगों को मतलब मर्डर करके डाला हुआ था, इस वजह से ऐसी चीज़ें हैं। बट ऐसा कुछ ज़्यादा हार्म किसी को कुछ किया नहीं है, बट हाँ ऐसी चीज़ें उनके घर में, और वो क्रिश्चियन अंकल, वहाँ उनका घर बहुत ज़्यादा डरावना सा लगता था, वहाँ पे चीज़ें फ़ील होती थी। बाकी किसी के घर में ऐसा चीज़ तो मैंने सुना नहीं है, अभी होगा तो आई डोंट नो, बट ऐसी चीज़ ज़्यादा मैंने किसी और के घर पे नहीं सुनी। और वो बिल्डिंग में वो जो फ्लिकर करता रहता था, बिकॉज हॉस्पिटल था, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फट जाती थी, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे आवाज़ आती थी छन छन की, उस 2 फ्लोर पे ही मुझे आवाज़ आती थी, और मुझे पता नहीं कैसे वो आवाज़ सुनाई देती, मुझे पहले से पता नहीं है कि मुझे आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, ऐसे पैरानॉर्मल की आवाज़ें मुझे सिर्फ सुनाई देने लग जाती है, दिखा तो नहीं है। हाँ एक बार मुझे अभी नानी की स्पिरिट दिखी थी, वो भी एकदम वाइट, एकदम पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट वाला था, तो वैसे दिखा था, बट ऐसे एकदम क्लियर मुझे कुछ चीज़ें नहीं दिखी है, बट मुझे भास जल्दी हो जाता है। तो ये था ये स्टोरी जो मेरे बचपन की थी, और बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक मैं बोलूँगी, और बहुत ही मतलब थोड़ी फ़नी भी थी और थोड़ी अलग सी थी, और मेरी बचपन की मेमोरीज़ थी जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी वहाँ पे। और मतलब सोच के आज बड़ा ही अच्छा भी लगता है, और ऐसा भी लगता है कि काश वो दिन आ जाते, और बहुत ही प्यारा था वो टाइम। मतलब कुछ भी हो, भूतिया बिल्डिंग हो या कुछ भी हो या कैसी भी चीज़ हो, ज़्यादा चीज़ें तो ऐसी कुछ हुई नहीं थी, बस उन दोनों के घर पे होता था वो सारा चीज़, बट मज़ा आता है, ठीक है। हाँ और एक चीज़, हमारे बिल्डिंग के जो बाजू में स्कूल था, वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती थी, वहाँ पे तो चीज़ें बहुत सुनी हुई है मैंने उसके बारे में। हाँ वहाँ पे क्या होता था पता है, मैं बता देती हूँ इसी वीडियो में, वैसे भी वीडियो लंबी है, मतलब 20 मिनट्स की, तो मैं बता ही देती हूँ। तो वहाँ पे क्या होता था, उस जो स्कूल वाली बिल्डिंग में, वहाँ पे तो भूतिया इंसिडेंट आपको सुना ही रहेगा, कि मतलब स्कूल है तो उसमें इंसिडेंट होंगे ही भूतिया वाले, ठीक है, तो उसका तो कुछ आप कर नहीं सकते हो।
तो वहाँ पे हमने क्या सुना था कि एक बार एक लड़का मतलब वहाँ पे रात में खेल रहे थे, वो लोग बैट बॉल खेल रहे थे रोड पे। तो रोड तो बाजू में ही है और बाजू में स्कूल है, तो वहाँ पे खेल रहे थे। तो उसका जो बॉल है वो स्कूल में चला गया खिड़की से। तो उसने क्या किया, वहाँ पे से जगह है तो उसने अंदर जाके बॉल टॉर्च डाल के बॉल ढूंढने की कोशिश की। किसी तो क्लासरूम में वो पहुँच गया और वहाँ पे इसे ढूंढने की कोशिश करी उसने। और वो जैसे ही उसने मतलब टॉर्च धीरे धीरे वो क्लासरूम तक लेकर गया तो उससे आवाज़ आ रही थी कोई तो पढ़ा रहा है, कोई किसी को तो पढ़ा रहा है, ठीक है। और उसने ऐसे छुपके से देखा तो उसने देखा कि एक पता नहीं ऐसे सफ़ेद सफ़ेद साड़ी वाली कुछ तो पढ़ा रही है और 2-3 छोटे छोटे ऐसे बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो पढ़ा रही है उनको। और वो बच्चे लोग हाँ 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 नहीं ऐसे कुछ कुछ बोल रहे थे। और वो देखते के साथ ही उसकी जो फटी है, बाप रे, उधर ही उसको इतना तेज़ बुखार चढ़ गया ना, मतलब उसके हाथ पैर पूरे ठंडे पड़ चुके थे। और वो जैसे तैसे बच बचा के वहाँ से भागा है, मतलब बिना मतलब वो नीचे ऐसे 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 करके जा रहा था ना, इसलिए किसी की नज़र नहीं गई मतलब उनकी। तो वो ऐसे भागा है ना कि मतलब जैसे वो आया था वैसे जिस तरीके वो जो सुनते हुए मुझे इतना ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है कि भाई वो कैसे आया रहेगा और कैसे वो खुद को बचा के और उस मोमेंट में भागा। अगर उनकी नज़र पड़ जाती इसके ऊपर, इसकी तो वाट लग जाती थी। आप सोचो रात के 2-2:30 बजे कौन पढ़ाता है स्कूल में। वो भाई उसका देख लिया उसने और कैसे देख लिया उसने। तो ये सारी स्टोरीज़ हमें आए दिन उस स्कूल से सुनने को मिलती थी कि आज उसने ये देख लिया, उसने ये देख लिया, उसने वो देख लिया करके। बहुत सारी चीज़ें होती थी भाई वहाँ पे। और हमारा ना हमारा 4th फ्लोर पे था और हमारा वहाँ पे बालकनी था। तो रात के टाइम पे वो स्कूल हमारे वहाँ से मतलब उसका टेरेस और उसका ऊपर भी वो लोग मतलब बेंच लगाए थे, वहाँ पे भी स्टूडेंट्स आके बैठते थे, कुछ ना कुछ पढ़ते वढ़ते रहते थे। तो पूरा अंधेरा टाइप दिखता था रात में, मतलब इतना ख़तरनाक दिखता था ना वो स्कूल की। मतलब तुम रात में अगर तुम बालकनी में आ गए और तुमने देख लिया सामने से भाई कुछ भी चीज़ तुम्हें दिख सकती है। बट हमें उतना ज़्यादा कुछ चीज़ें दिखती नहीं थी, बट अंधेरा बहुत एकदम ख़तरनाक वाला वो डार्कनेस और नेगेटिव सा लगता था वो चीज़, और बहुत ख़तरनाक दिखता था वो स्कूल। और तो ये सारी इंसिडेंट होती थी। और भी अगर कोई इंसिडेंट मुझे याद आए तो मैं ज़रूर बताऊँगी, बट ये सारे इंसिडेंट जो मुझे याद आए भाई खतरनाक मतलब एकदम भी खतरनाक वाले नहीं थे, बट ये चीज़ें हुई है, ठीक है। तो ये रियल इंसिडेंट है, तो ये थोड़ा सा मतलब ये रियल तरीके से रहेगा। ऐसा कोई किसी ने किसी के ऊपर झपटा मार लिया ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं है मेरे पास। बट हाँ ये सारा चीज़ होता था। और ऐसे ऐसे तो ऐसे एनवायरनमेंट में बचपन में मैं रहती थी। उस नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आ रही है, बड़ी मज़ा आ रही है वो सब याद करते हुए। बिकॉज़ बचपन की चीज़ें ना उस टाइम पे बहुत ही अलग सी थी, एकदम बहुत ऑथेंटिक लगती थी। और ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं थे, तो मतलब एकदम साफ साफ सा लगता है, एकदम पता नहीं एकदम प्योर सा लगता है। और अभी सब फ़ोन आ गए, ये आ गए। उस टाइम को मतलब बड़ी गप्पा मारते थे, बड़ी एकदम बक 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 बक, मतलब इट इज़ लाइक वेरी वेरी ऑथेंटिक एंड वेरी रेयर। इट वाज वेरी पॉजिटिव, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट था नेगेटिव वाला, उसमें भी हम पॉजिटिव ही रहते थे और बड़ा मज़ा आता था। सो ये थी मेरी बचपन की चाइल्डहुड मेमोरीज़। और वो भूतिया बिल्डिंग जहाँ पे हम रहते थे और उसके बाजू वाला स्कूल जो भूतिया था, तो ये सारा था। और या आई थिंक आप लोगों को मज़ा आया होगा ये स्टोरी सुन के, या फिर हंसी आई होगी फ़नी इंसिडेंट सुन के, जो भी भूतिया की स्टोरी मैंने सुनाई। तो ये सारा चीज़ था। एंड या इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार कोई देखता है सब पर सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, प्लीज़ हेल्प कर दो मुझे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए प्लीज़। सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखना।